जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पूर्णिया में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूर्णिया की मीडिया को संबोधित किया। मनोज भारती ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। इस दरमियान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मनोज भारती ने कहा कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव और एमएलसी के चुनाव में उनके प्रत्याशियों को हार मिली है, किंतु उन्होंने हारने के बावजूद भी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई है। साथ ही हार की समीक्षा भी की जा रही है, जो भी कमियां हैं उसे दूर की जा रही है। कार्यकर्ताओं से मिलकर उसे 2025 तक दूर कर लिया जाएगा और हर हाल में 2025 का विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी जीतेगी और बिहार में सरकार बदलाव होगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले शराबबंदी खत्म की जाएगी, क्योंकि इससे राजस्व की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष बंटी यादव, पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव राय, अमरनाथ उपाध्याय समेत सैकड़ों कार्यकर्ता नेता मौजूद थे, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का पूर्णिया में स्वागत किया। जिला के महासचिव किस तरह की तैयारी है जन स्वराज की जो आने वाला विधानसभा चुनाव है 2025, किस रणनीति पे सर चुनाव लड़ने वाले हैं? प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद ये मेरी पूर्णिया की पहली यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से बातचीत करना, उनको आगे की रणनीति के बारे में बताना और 2025 के चुनाव की तैयारी के बारे में बातचीत करना उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों में मुझे लगता है हमारे लोग बहुत सफल हुए हैं। आपने जो सवाल किया 2025 के चुनाव के लिए क्या तैयारी है, उसमें केवल एक बात ध्यान रखें, जन स्वराज पार्टी किसी और पार्टी के साथ लड़ाई नहीं कर रही है। हमारी लड़ाई हम खुद से हैं। हम इस कोशिश में हैं कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार की बदहाली का सही कारण समझ सकें। उनको बिहार की बदहाली का, भ्रष्टाचार का, कुशासन का जो प्रॉब्लम सामने 40 सालों से आया है, उसके बारे में हम कितना उनको बता सकें, उसमें कितनी सफलता पा सकें, ये हमारी लड़ाई है। जितना हम लोगों को समझा पाएंगे उतना अच्छी तरह से हम 2025 के चुनाव को जीत पाएंगे। इसीलिए हमारी चुनाव की केवल एक रणनीति है, लोगों तक जाना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और उनको बताना कि 40 सालों से वो झेल रहे हैं और उनके लिए जो विकल्प उनके पास नहीं थे, अब वो विकल्प जन स्वराज के रूप में उनके साथ है। यही हमारी रणनीति है। कुछ मैनिफेस्टो वगैरह तैयार किया गया है क्या? मैनिफेस्टो तैयार होगा जब फरवरी अंत में हमारे पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट आएगा, उसकी बेसिस पर मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। जी, वो हम अंदर बातचीत करके उसके बारे में बताएंगे। वहां से एक सवाल था, जी, वो जो 4 उपचुनाव में हमने भाग लिया, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेपिंग स्टोन जिसको कहते हैं, वो साबित हुआ है। हम उसको एक प्रोबेशनरी पीरियड की तरह लेते हैं, जिसमें हमने जो कोशिशें की उनमें क्या कमियां रह गई, उसको हम लोगों ने सीखा। आपको मैं एक सिविली देना चाहता हूँ।
जब बच्चा खड़ा होता है, जब जन्म के बाद चलना शुरू करता है, तो पहले वो घुटनों के बल चलता है, फिर वो उठने की कोशिश करता है, 2-4 बार गिरता है, फिर चलना शुरू करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जन स्वराज पार्टी का जो ये उपचुनाव था, वो ये वही कोशिश थी जिसमें बच्चा उठकर चलना सीख रहा था। आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ 2025 के चुनाव तक ये बच्चा इतनी तेज दौड़ लगाएगा कि बाकी सबको पीछे छोड़ देगा। आपके नेता बार बार ये कहते हैं कि जदयू और नीतीश कुमार को 15 सीटें बिहार में 2025 में नहीं आएंगी। वो रणनीतिकार है, वो बिहार को पिछले 8-9 सालों से जानते हैं। वो अपनी बात उन आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं जिनका उन्होंने इतने सालों से अध्ययन किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर कह रहे हैं, जो बीजेपी कह रहे हैं कि ये फैशन है, एक्शन है और नाम लेना फैशन है, जो अमित शाह कह रहे हैं, तो क्या कहते हैं? अमित शाह का नाम आपने लिया, उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर के लाइफ एंड वर्क्स, उनकी जीवनी और उनके कामों के बारे में सही सही ज्ञान नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर देश के एक बड़े तबके में किस रूप में जाने जाते हैं और पूजे जाते हैं। उन्हें सीखने की जरूरत है। आशा है कि हम जो आवाज उठा रहे हैं उससे उन्हें इतनी सीख मिलेगी कि आगे से वो ऐसी गलती करना नहीं चाहेंगे। सर, एक और सवाल है एमएलसी को लेकर के। मैं डॉक्टर गौतम पांडे जी मेरा सवाल एक छोटा सा सवाल है कि शिक्षा, बेरोजगार और भ्रष्टाचार, इसकी बातें तो सभी पार्टियां करती हैं। आपकी पार्टी में ऐसा क्या नया है कि वोटर अपने पारंपरिक पार्टी को छोड़ के आपके पार्टी की तरफ कन्वर्ट होता है? आपने जो सवाल किया उसी में जवाब भी है। ऐसा क्या नया है? नई तो पार्टी ही है। आपके पास आप सब, आपकी जनता पिछले 40 सालों में ये सारे विकल्प ढूंढ चुकी है। किसी ने 15 साल आपके ऊपर राज किया, किसी ने 20 साल राज किया, लेकिन बिहार की स्थिति तो बदली नहीं। अगर आप अब भी उनके साथ जाना चाहें तो ये आपका दुर्भाग्य है। आप जिस विकल्प को ढूंढ रहे थे वो विकल्प अब आपके सामने है। ये एक नया विकल्प है, नई पार्टी है। एक मौका इसे भी तो देकर देखें। सर, जाति समीकरण कितना मायने रखेगा इस पार्टी को? जाति समीकरण आपके उन्हीं दलों की देन है जिन्होंने आपके ऊपर 40 सालों से राज करके आपको और हमारे पूरे समाज को भ्रष्ट कर दिया है। जाति किस राज्य में नहीं है? बिहार के सारे राज्यों में जातीय समीकरण होता है, लेकिन यहाँ जो हमारे नेतागण थे उन्होंने जाति और धर्म को इस तरह से उछाला है जिससे कि उनकी अपनी रोटी सेकी जा सके और उन्हें वोट मिलता रहे। ये एक गंदी राजनीति का नतीजा था जिसे हम एक नया विकल्प जन स्वराज पार्टी साफ कर देना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। शराबबंदी को लेकर क्या विजन है? शराबबंदी एक गलत कानून था। शराबबंदी नाम का कानून था, शराब बंद नहीं था और हर घर में शराब मिलती थी। इसके कारण हुआ ये कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा, अराजकता फैली और जो राजस्व था उसकी भी कमी हुई। बिहार में शराबबंदी की जरूरत क्यों पड़ी? सारे भारत में शराब मिल रही है, वहां पे सरकारें, राज्य सरकारें इतनी सक्षम हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि वो शराब के कारण होने वाले सारे दंगे फसादों को, सारे प्रॉब्लम्स की अच्छी देखभाल कर सकती हैं। लेकिन बिहार की सरकार ऐसी निकम्मी है कि उनकी कानून व्यवस्था ही ऐसी लचर है कि वो शराब को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो सर, क्या यह उम्मीद किया जा सकता है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो शराब को खोल दिया जाएगा? बिल्कुल, शराब बंदी हटाई जाएगी, कानून व्यवस्था अच्छी बनाई जाएगी
और सब तरह से आप वैसा ही फील करेंगे जैसा आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो जीवन सामान्य ढंग से चल रहा है। शराब होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एनडीए दो पाने नहीं आए हैं। हमने बार बार ये कहा है कि हम यहाँ बिहार बदलने आए हैं और बदलने के लिए किसी का साथ नहीं चाहिए। अगर हम नहीं जीतते हैं, ये जनता का आशीर्वाद रहेगा। हम तब तक काम करते रहेंगे जब तक हम अपनी सरकार नहीं बना लें, जनता की सरकार नहीं बना लें। अगर जनता हमें नहीं समझती है तो ये हमारी कमजोरी है। उस हमारी अपनी कमजोरी को मानकर हम उस पर और काम करेंगे। कितने सीटों पर सर? सारे 243। धन्यवाद। हमने उसका शायद जवाब दिया। हमने अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी NH31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NH31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।